क्रेटिनाइन डाउन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 पॉइंट डाउन कर लिया। जीएफआर बढ़ना चाहिए। पहले झांसी से यहाँ होकर के आए, चलने में सांस फूल रही थी और 11 तरह की दवाइयाँ खा रहे थे आप जी। तब भी बीपी कंट्रोल नहीं था। तो बाद में वो कहने लगे मैं गलत झांसी चला गया, मुझे वही दिखाना चाहिए। इतने वर्षों का पुराना अनुभव और लगातार आयुर्वेद क्षेत्र में काम करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, लेक्चर देते हुए, चिकित्सा करते हुए इतना समय बीत गया, लेकिन अभी भी हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं आयुर्वेद के प्रभाव को देख करके। हमें लगता है कि जितना शास्त्र में लिखा है वो वास्तव में अनुपालनीय है। क्यों ना अनुपालनीय हो? क्योंकि आप तो पुरुषों द्वारा लिखा गया है, वो सारा डेटाबेस है। ऐसा नहीं आज तो 100-200 साल का डेटाबेस करते हैं, हमारा तो डेटाबेस हजारों सालों का है ना। वो सारा उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, उसको डेटाबेस किया, फिर संस्कृत में लिख दिया है, तो डेटाबेस ना वो है। ये हमारे पास आ गए अभी फॉलोअप में शिव शंकर लाल जी, पिताजी हैं इनके भवानी दीन, और संयोग ऐसा है कि ये चित्रकूट में करबी में शंकर बाजार है, वहीं के रहने वाले। तो ये हमारे पास 23 दिसंबर को आए। अब बताएंगे ये 1.5 साल पहले शुगर थी जी, 1 साल से बीपी था जी, उम्र 63 साल, 3 महीने से सांस फूलने लगी, पेट फूल गया। फिर इन्होंने कहा फिर कहाँ दिखाया, लिखा है ना आपने जी, और फिर झांसी, फिर 1 हफ्ते वहां जानीकुंड में एडमिट रहे। हाँ। फिर कहाँ चले गए आप, रीवा में दिखाने चले गए। डॉक्टर ने बताया किडनी फेलियर हो गया, ठीक, फिर ब्लड कम हो गया, फिर रेफर कर दिया गया, तो आप रीवा में ब्लड चढ़ाया गया। फिर कहाँ चले गए, झांसी, फिर झांसी में ब्लड चढ़ाया, वहां हार्ट और किडनी बता दिया, ठीक है। अब स्थिति आपकी हो गई कि 2 पग चलना ही मुश्किल हो गया। क्यों? मेरे पास जब आए तो व्हील चेयर में आए, तो लड़के लेकर के आए। हमने कहा बाबू तुम जो है झांसी में क्यों दिखाया, ये लोकल में क्यों नहीं दिखा दिया, हमको क्यों दिखा दिया? बोले हमको पता नहीं था। तो बाद में वो कहने लगे मैं गलत झांसी चला गया, मुझे वही दिखाना चाहिए। हमने इनको एडमिट किया, पेट में पानी आ गया, एसियाइटिस। क्यों? जब मेरे पास आए, अब या तो पानी निकाल दो, पानी तो निकाला नहीं मैंने, ठीक। प्यूरिन इन्फ्यूजन, छाती में पानी आ गया, वो भी मैंने कुछ नहीं किया। कोलेलिथासिस, पित्ताशय में पथरी थी। बीपी आप आश्चर्य करेंगे 200 ऊपर का, 100 नीचे, इतना ज़्यादा। हमने कहा भर्ती करिए, लेकिन LVEF काफ़ी अच्छा था, वो हमने लगा कि ठीक कर लेंगे हम। तो अब आजकल चिकित्सा में बड़े बड़े ज्ञानी तैयार हो गए हैं, वो कहते हैं दूध न छूना नहीं मर जाओगे। क्यों? आपको भी झांसी में ज्ञानियों ने मना किया। क्या कहते थे आपको? कहा दूध एक बूंद न पीना। वो इतने मूर्ख हैं एक्चुअली। एक तो कभी उन्होंने दूध घी पिया नहीं, और तीसरे बार बार इस वीडियो में कहता हूँ चैलेंज, MBBS के पाठ्यक्रम में 19.5 घंटे का केवल कैलकुलम है खान पान का, बस केवल 19.5 घंटे का, उठा के देख लीजिए सिलेबस। तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है। जो है भी वो वेस्टर्न साइंस के, अंडा खाओ, दारू पियो, अंडा कहते हैं ना, अंडा खाओ जी। अच्छा, तो ये सिस्टम है उनके यहाँ। तो इसलिए उनको खान पान के बारे में पता नहीं है, और हम दोष भी उनको देते हैं। लेकिन कुछ आयुर्वेद के नाम पर अनक्वालिफाइड लोग जो है आ गए हैं, तो वो कहते हैं दूध न छूना, डेयरी प्रोडक्ट ना छूना पड़ता। पता नहीं कितना ज्ञानी है वो। चरक लिखते हैं हमारे, स्वादु सुइतम मृदुस्निग्धम बहलम श्लक्ष्ण पिच्छिलम गुरुमंदम प्रसन्नम च गव्यम 10 गुणम पया। अच्छी देसी गाय के दूध में ये 10 गुण होते हैं। वो 10 गुण ओज से रिलेट करते हैं, जैसे ओज के गुण वैसे दूध के, गाय के दूध के गुण लिखे। हाँ, और तदेव गुणमेवोजः सामान्याद अभिवर्धयेत अप्रवरम जीवनीया नाम क्षीर मुक्तम रसायनम। कहते हैं कि चूंकि ओज के गुण और दूध के गुण बिल्कुल सामान्य है, और व्यक्ति में अगर ओज है, उसकी चीज सभी जानते हैं कि ओज ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वही तो बढ़ाता है ना। अब ये महाज्ञानी लोग दूध बंद करा देते हैं। मैंने इनकी दूध से चिकित्सा किया, पंचकर्म दिया, दवाइयाँ दिया, फुल बॉडी में स्वेलिंग। तो हमने इनको एक रोटी जौ की, यही था, और केवल दूध पीने को दिया मैंने, और तुरंत चलना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद एकदम ठीक होने लगे। तो जब ये हमारे पास आए तो पहले झांसी से यहाँ होकर के आए, चलने में सांस फूल रही थी, और 11 तरह की दवाइयाँ खा रहे थे आप जी। तो मैंने सीधा सब दवाइयाँ धीरे धीरे करके बंद करा दी। बीपी, तब भी बीपी कंट्रोल नहीं था। जब यहाँ आए हमारे यहाँ तो 68.2 यूरिया था, लेकिन क्रेटिनाइन जो है 5 था, और फास्फोरस 5.2 था, यूरिक एसिड 7.4 था, और GFR इनका 11.4 GFR था, 5 CKD स्टेज 5 ये थी। हमने चिकित्सा करना शुरू किया। पंचकर्म चिकित्सा में बस्तियां दी गई, स्वेदन दिया गया। इसके बाद औषधियों में माहेश्वरी बटी का प्रयोग किया, भ्रक सहस्त्रपुटी का प्रयोग किया गया, रेवंत चीनी का प्रयोग किया गया, और अर्जुन का प्रयोग किया गया, क्योंकि हृदय वाली स्थिति बड़ी खराब थी इनकी। और
काकमाची अर्क का हरितक्यादि क्वाथ। मैं चिकित्सकों को बताना चाहता हूँ, इस क्वाथ कोई देश भर में नहीं प्रयोग कर रहा है, आप लोग बना के प्रयोग करिए और अपने यहाँ के रोगियों का कल्याण करिए। ये बहुत अच्छी दवा है, हमने इसको शोध करके और अनुसंधान करके इसको बनाया है मैंने। बड़ी प्रभावशाली मेडिसिन, अगर रोगी को गाय के दूध पर रख करके और इसका सेवन कराएंगे तो बड़ा लाभ मिलता है। अभया दारु मधुकम तिक्ता दंती सपित्तलम पटोलम चंदनम दारवी त्राय माणेन्द्र वारुणम येषाम क्वाथा ससर्पिस्का स्वयथि ज्वरदाहदा। ये बड़ा अच्छा कषाय है, इसका हम लोग प्रयोग कराते हैं। तो हरितक्यादि क्वाथ कषाय के साथ उसको हमने सेवन कराना शुरू किया और बीच में और समस्या आ गई, इनको खांसी वगैरह आने शुरू हो गई। उस समय यवक्षार, टंकण, सर्जिका और दारवी और काकमाची ये देना शुरू किया। अब रिजल्ट आना शुरू हुआ, ये हमारे शिव शंकर लाल जी धीरे धीरे चलने लगे। पहले हफ्ते में ही 4.3 आ गया क्रेटिनाइन और आप चलने फिरने लगे अपने से। लेकिन मांगने लगे थे कि उसको भोजन चाहिए, दूध बंद करा दीजिए। हम कहने लगे नहीं, दूध तो नहीं बंद कराएंगे, प्रवरम जीवनिया नाम शीर मुक्तम रसायनम, जिससे आपको जीवन मिला है उसी को हम रखेंगे। दूसरे सप्ताह 7 जनवरी को राय 4 आ गया। इधर प्लेटेट काउंट भी आपके ठीक होने लगे। प्लेटेट काउंट भी इनके बहुत खराब थे, 57,000 थे, कहीं 62,000, कहीं ऐसे चलते थे इनके। फिर अब इनको हमने डिस्चार्ज कर दिया 2 हफ्ते बाद। मैं बार बार कहता हूँ सभी से कि क्रेटिनाइन घटा देना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। GFR बढ़ाइए, उसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाइए किडनी का, तब पता चलता है। आज हमने ये फॉलोअप में आए हैं तो एक तो इनका प्लेटेट काउंट 1,18,000 हो गया, क्रेटिनाइन 3.4 है, घटता जा रहा है, लेकिन आप बहुत गड़बड़ करते हैं, भी मेरा दोष नहीं है। और GFR इनका 18.2 और CKD 5 से घट के ये आपका आ गया 4, CKD 4, जहाँ 5 ग्रेड में थी 4, ये पहली वाली है 11.4। और ये बता भी रहे हैं सभी चिकित्सकों को चरक संहिता का स्वभाव परमोवाद पढ़ना चाहिए। उनका कहना है आचार्य का कि भैया स्वयं व्यक्ति अपने को ठीक करता है, उसकी बॉडी स्वयं हील करती है, चिकित्सक केवल सहयोग करता है, बस केवल बात मान ले जी, जैसा वो निर्देश कर दे वैसा। चरक कहते हैं कि आप तो पदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकारणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम शांतये। जो हमारे ऋषियों ने जो शास्त्रों में लिख रखा है, आप्त पुरुषों ने जो लिख रखा है, उसका अच्छी तरह ज्ञान करना, आप तो उनके उपदेशों का ज्ञान करना और प्रतिपत्तिश्च कारण उसे विश्वास करना। विकारणाम अनुत्पत्तौ, उससे आपके तो रोग होंगे नहीं, अगर हो गए हैं तो शांत हो जाएंगे। अगर आपने उनकी एक बात भी नहीं मानी, मैं उन्हीं के मार्ग में चलता हूँ, वो मैं अपनी बात कभी नहीं किसी को थोपता, जो शास्त्र में लिखा बताता हूँ भैया ये लिखा है, अरे ऐसे अनुसार चलो। उन ज्ञानियों की बात मत मानो कि दूध बूंद भर न पीना। आप दूध से ठीक हुए थे ना,